छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र बड़ी संख्या में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, जो धांधली हुई है उसकी जांच की जानी चाहिए। सुनिए जरा। तो ये आपने सुना, न्याय की मांग कर रहे हैं। ये आपने तस्वीर देखी लखनऊ की, अब मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। नीट के छात्र विद्यार्थी यहां पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया गया है, न्याय की मांग की जा रही है। हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे, देखिए जरा वहां कितना हंगामा हुआ। आप देखिए छात्र संघ यहां पर प्रदर्शन कर रहा था, मैं आपको लेकर चलता हूं। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुई है, देखिए बनारस में भी प्रदर्शन किया गया है, वहां पर भी छात्र आए और जोरदार नारेबाजी की। फुल फ्रेम लीजिए जरा, एमएन सुनाइए किस तरह से नारेबाजी हो रही है वहां पर। तो ये आपने बनारस की तस्वीर देखी, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल में आप देखिए यहां पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, इस तरह की तख्ती लेकर छात्र पहुंचे हुए थे और ये कहा गया कि अब जांच की जानी चाहिए और इस पर पूरी उम्मीद है। छात्र कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, एक तरफ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी तैयारी है, एनटीए ने जवाब दे दिया है, लेकिन कोर्ट चले गए। और कोर्ट में आज क्या हुआ है मैं आपको ये बताने वाला हूं, क्योंकि कोर्ट जब मामला पहुंच गया है तो बड़ा गंभीर ये मसला हो गया है। आइए जरा आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ, किस तरह की दलीलें रखी गई, किस तरह के आरोप लगाए गए, आपको एक एक जानकारी में देने वाला हूं। ये आप देखिए, नीट परीक्षा 5 तारीख को हुई, 5 मई को, और 4 जून को नतीजे आए। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट आते ही देश के अंदर इस परीक्षा को लेकर बवाल शुरू हो गया। बवाल के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है दर्शकों, और गड़बड़ी के आरोप लगते ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन की बेंच में सुनवाई हुई। बड़ी और अहम बात क्या रही, याचिकाकर्ता याचिका के मामले में एसआईटी जांच कराने की मांग कह रहे हैं, और साथ ही 5 मई को ही नीट परीक्षा को रद्द किया जाए, यह भी मांग उठा रहे हैं। नीट परीक्षा का दोबारा आयोजन किया जाए, यह कह रहे हैं। कोर्ट क्या कह रहा है यह भी समझ लीजिए। कोर्ट का कहना है काउंसलिंग शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू हो चुकी है, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई, इसलिए एनटीए से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात, अब 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होने वाली है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा नीट को लेकर किस तरह का बवाल चल रहा है, किस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, यहाँ पे अभी मेन मुद्दा है नॉन ट्रांसपेरेंसी का। जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके से उन पे एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, तो ये मेन मुद्दा है और हम कोर्ट से यही मांग कर रहे हैं कि इस पे जांच हो, ताकि सही पिक्चर सामने आए कि वो कौन 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, सिर्फ इन 1563 को ही क्यों दिए गए हैं। प्लस अगर किसी को 100 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो क्या उससे इतना जो मेन एग्ज़ाम है नीट का, जहाँ पे 23-24 लाख बच्चे देते हैं, क्या उसकी एक सैंक्टिटी पे सवाल नहीं उठता। तो ऐसे कई गंभीर सवाल हैं। मेरी रैंक है 57,000 इस बार, जबकि आनी चाहिए थी मेरी 18,000 से 19,000 रैंक आनी चाहिए थी इस बार। क्यों ये इतना बड़ा गैप आया है, 30,000 का गैप, ये कैसे आया है? या तो ग्रेस मार्क्स ज़्यादा बच्चों को दिए हैं, या फिर जो पटना FIR है उसमें लीक हुआ है पेपर, वो मास लेवल पे भी हुआ है, यानी ऑनलाइन से फैलाया गया होगा तभी। और गुजरात का भी केस है, लेकिन इस बारे में एनटीए कहते हैं कि नहीं, कोई लीक नहीं हुआ है, ऐसा कैसे कह सकती हैं वो। अब जब परीक्षा के परिणामों पर बवाल शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये आप देखिए, एक मार्कशीट वायरल हो रही है। इस मार्कशीट में 2 हैं, एक 12वीं की, एक नीट की है। 12वीं में नंबर बड़े कम है और नीट में बहुत ज्यादा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फुल फ्रेम लीजिए जरा से। ये 2 मार्कशीट आप देखिए, अंक पत्र हैं, और दोनों मार्कशीट को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि इतने नंबर नीट में आ गए तो 12वीं में क्या हो गया था, 12वीं में पढ़ाई कम की थी क्या, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब मैं आपको ये अंक पत्र आपने देख लिए, इसके इतर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े गंभीर आरोप दिखा रहे हैं, लगा रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीर दिखाइए। एक छात्रा है, उनका वीडियो आया, ये आप देखिए, और उन्होंने कहा कि उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। क्या वो कह रही हैं, क्या आरोप लगा रही हैं, सुनिए जरा, सुनवाइए से। मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं।
अगर आप इस क्लियरली विजिबल है सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है, इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। तो देखिए परिणामों में गड़बड़ी हुई, उसके बाद इस तरह की गंभीर बातें कही जा रही हैं, किस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, छात्र क्या कह रहे हैं, किस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ गंभीर आरोप हैं और कुछ सवाल हैं, मैं आपको समझा देता हूं, दिखा देता हूं। आइए जरा दिखाइए किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए जरा, ये नीट परीक्षा को लेकर संसद से लेकर माफ कीजिएगा सड़क पर बड़ा बवाल हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी बवाल हो रहा है। परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दर्शकों, सबसे पहला सवाल क्या है जान लीजिए। 12वीं में फेल हो गए तो नीट में इतने नंबर कैसे? सोशल मीडिया पर एक मार्कशीट वायरल हो रही है, दोनों अंक पत्र हैं, इस पर नाम लिखा हुआ है, एक ही नाम लिखा हुआ है। दर्शकों, दावा यह किया गया कि एक 12वीं का है और दूसरा है नीट यूजी परीक्षा का परिणाम। और इसके मुताबिक स्टूडेंट 12वीं में फेल हो गया था, लेकिन उसने नीट में 720 में से 705 अंक हासिल कर लिए। सोचिए जरा। दूसरा और बड़ा गंभीर आरोप, लखनऊ की आयुषी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो दावा करती हैं कि धांधली हुई है इस परीक्षा में। वीडियो में कहती हैं वो, कहना है कि रिजल्ट जिस दिन आना था एनटीए की तरफ से उनके पास एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि उनका ओएमआर शीट फट गया है और इसकी वजह से उनका रिजल्ट जनरेट नहीं किया जा सकता, जो आपने अभी सुना। आयुषी ने ओएमआर शीट का जानबूझकर फाड़ने का आरोप लगाया है। दावा किया गया कि आंसर शीट से जब मिलान किया गया तो उनके अंक 700 से ज्यादा थे, 716-18 के आसपास, लेकिन रिजल्ट उनका जारी ही नहीं किया गया। अब एक और गंभीर आरोप लगाया गया है, जानबूझकर उन्होंने कहा है कि ओएमआर शीट फाड़ी गई है। नंबर 1 की जो रैंक थी उसे हासिल करने वाले 13 परीक्षार्थी जिनके रोल नंबर आसपास हैं, बड़ी गंभीर बात है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में एक ही रैंक हासिल करने वाले के रोल नंबर्स में इतने करीबी कैसे हो सकते हैं, ये इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए डिजिट, जो 10 डिजिट होते हैं रोल नंबर में, बाकी 3 अंक अलग अलग हैं, बाकी सारे अंक समान हैं। कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का समय कम मिला है, जिसकी भरपाई एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क देकर की गई है। यानी जिन स्टूडेंट्स के 720, 718, 719 अंक मिले हैं वो ग्रेस मार्क की वजह से मिले हैं। ये सफाई भी दी जा रही है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स की जानकारी पहले क्यों स्टूडेंट्स को नहीं दी गई थी। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर जब इतनी बड़ी परीक्षा है और परिणाम घोषित किया गया है तो इसमें धांधली कैसे हो सकती है। अब मैं आपको सुनवाता हूं अलख पांडे, जो फिजिक्स वाला के सीईओ हैं, वो भी याचिका करते हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। नीट के रिजल्ट के पहले का एक पीआईएल यहाँ पे था 1 जून का, और उसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसके अंदर उन्होंने ये बोला है। तो पर ये जो मुद्दा 1 जून का था ये सिर्फ पेपर लीक का था, क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे, तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे के अंदर। 1 जून को कुछ बच्चों ने ये जो पीआईएल कर रखी है ये अराउंड थी पेपर लीक के, बच्चों ने की है, राइट सर। तो पेपर लीक की थी, तो उस पर जो अंदर बोला गया, कोर्ट नंबर 12 में केस था, तो वहाँ पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे।